सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। और तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि कथावाचन में क्या किसी जाति विशेष का समाधान है और हमारे शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, तो इस पर समाधान बताएं। और एक साथ ही जिज्ञासा यह भी है कि क्या किसी छोटी जाति का प्रवचन करने से उनका वध हुआ था, ऐसा वृतांत है। देखिए, शास्त्र में वर्ण की बात है, ब्राह्मण वर्ण की बात है, और ब्राह्मण नाम की जाति नहीं होती है, कुल होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कुल की बात है, गोत्र की बात है, वर्ण की बात है, जाति नाम की कहीं बात नहीं। जाति बाद की उत्पत्ति हुई है। तो यह जो है स्पष्ट है कि किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी गोत्र का हो, तो वह प्रवचन कर सकता है यदि उसमें वह ज्ञान है, यदि वह साधना है, यदि वह इंद्रिय संयम है, यदि वह भक्ति है, तो कर सकता है। अभी जो इटावा में जो कांड हुआ था, जिसमें कुछ जो है यादव बिरादरी के लोग जो थे ये प्रवचन कर रहे थे, तो वह कांड हुआ था जिसके विषय में मैं समझता हूँ कि यहीं पर आप ये जो प्रश्न आया है यहीं से आया है, उसी संदर्भ से लेकर के आया है। तो उसमें जो है विवाद खड़ा हुआ, ब्राह्मण के यहाँ कर रहे थे भागवत कथा। तो वहाँ तो ये हुआ कि उसने जो है दुर्व्यवहार कर दिया महिला के साथ, और वहाँ से जो है अब खोजबीन शुरू हुई। तो पहली बात है कि जब हम कोई भी कथा कर रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हैं, तो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी वही है जो सत्य बोलता हो। तो ये जो यादव थे, उन्हें अपने को यादव बता करके ही वहां जाना चाहिए था। व्यास गद्दी पर बैठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, तो आप तो वहां के बैठने के योग्य ही नहीं है, पात्र ही नहीं। उनके पास दो दो जो है आधार कार्ड मिले थे, इसमें एक में यादव, एक में ब्राह्मण बनाए हुए थे। तो एक गलती तो वहां पर ये हो गई, बहुत बड़ी गलती, कि व्यासपीठ पर बैठ के आप झूठ बोले, तो आप क्या कथा सुनाएंगे जब आप झूठे हैं, अपनी पहचान छिपा रहे हैं। दूसरी बात जो है, वहां इंद्रिय संयम की बात होती है, तो महिला का आपने हाथ पकड़ लिया, दुर्व्यवहार किया, वो खिलाने ले गई तो आपने उसका हाथ पकड़ लिया, बदतमीजी करने लगे, तो यह जो है यहाँ फिर एक दोष आ गया, तो आपको कथा सुनाने का कोई हक नहीं बनता। तो फिर जो है ब्राह्मणों ने भी ये गलती कर दी कि जब उन्होंने ये पकड़ लिया तो भाई आप पुलिस को बुलाइए, पुलिस केस था ये। लेकिन वो जो है खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिए और उनकी चुटिया काटने लगे। तो ये करने का तो कोई हक नहीं है ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण जाति का अपने को है, तो उनको तो कोई हक ही नहीं है। फिर उनका चैन छीन लेना, गाड़ी का पंचर गाड़ी पंचर कर देना, तो ये सब करने का अधिकार नहीं था। तो कानून तोड़ा गया दोनों ही तरफ से, और दोनों ही तरफ से अनैतिकता थी। तो
कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला दोनों ही जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, एक ही स्तर के थे, इसीलिए ये उपद्रव हुआ। लेकिन बिरादरी के आधार पर जो है कथा कहने को किसी को मना नहीं हो सकता। साधु संत कोई भी हो सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, और साधना कोई भी कर सकता है, सिद्ध कोई भी हो सकता है, इंद्रिय संयम हो सकता है, तो प्रवचन कर सकता है। अब रही बात उसकी कि भाई शास्त्र में क्या, तो शास्त्र में तो स्पष्ट निर्देश है कथा कोई भी कर सकता है, और इसका और ये एक ही साथ दोनों ही बातें सिद्ध हो जाएंगी। जो द्वापर युग में जो दृष्टांत है जिसके विषय में चर्चा यहाँ पर हुई है कि ऐसे शूद्र के कथा कहने पर जो है मार दिया गया, तो कथा ऐसी है कि जो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे भगवान बलराम, तो वे जो हैं वे तीर्थ यात्रा पर निकले थे, तो वे नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां पर कथा चल रही थी, बहुत सारे ऋषियों का जमावड़ा था, सत्संग था बहुत बड़ा बेहतर। तो वहां पर जो व्यासपीठ पर जो आसीन थे, तो वे कुल से सूत जाति के थे, जिसको कि आप शूद्र समझ सकते हैं, लेकिन वे वर्ण से ब्राह्मण थे, और वहां ब्राह्मणों ने ही उन्हें बैठाया था। तो रोमहर्षण जी उनका नाम था, तो रोमहर्षण सूत, तो वे वहां कथा कह रहे थे। तो बलराम वहां पहुंचे, तो जितने भी ऋषि थे सबने उठ करके बलराम को प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया, लेकिन रोमहर्षण जी ने नहीं किया। तो इससे बलराम बहुत कुपित हो गए, कहे कि ये जो है इसको शास्त्र का मर्म नहीं मालूम है, ये कथा राय पूछा कि इसको किसने बैठाया, तो ब्राह्मण ने कहा हम ही लोगों ने बैठाया है, और ये वेद व्यास जी के शिष्य हैं। तो बलराम जी ने कहा कि लेकिन यह जो है ये कुपात्र है, ये मर्म नहीं समझ रहा है, ये कथा सुना रहा है भगवान की, और भगवान स्वयं उपस्थित हैं तो प्रणाम नहीं कर रहा है। ये जो है, तो इसको तो इतना भी ज्ञान नहीं है, कथा भगवान के सुना रहा है और भगवान सामने उपस्थित है और प्रणाम नहीं कर रहा है, अभिवादन तक नहीं कर रहा है, इतनी इसमें अकड़ है, इतना घमंड है। तो जिसे इस चीज का बोध ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसको सिर्फ मतलब पुस्तकीय ज्ञान है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, और यह पता नहीं है कि सामने वाला कौन है, इसका मतलब वह सिद्ध भी नहीं है, तो इससे इसका भला कैसे होगा। और ऐसे अहंकारी लोगों का जो धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, बलराम ने स्पष्ट कहा, जो धर्म का चिन्ह धारण करते हैं और जो धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, वैसे लोगों को ही दंड देने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया है, इसीलिए इसे दंड अवश्य मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो जो इसे जो शास्त्र ज्ञान से जो है उससे न इसका भला है और न ही दूसरे का भला हो सकता है, तो इसे मैं दंड दूंगा। तो उन्होंने एक कुशा से उसको मार दिया, वो कुशा से ही मर गया। तो यही बलराम जी के द्वारा रोमहर्षण जी की हत्या हो गई। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ण के थे। तो बलराम जी ने स्वीकार किया कि हाँ यह ठीक है। तो वहां पर भी जो दंड दिया गया आप देखते हैं, तो इस कारण नहीं दिया गया कि वे छोटी जाति के थे, छोटे कुल के थे, हाँ,
उसके कारण नहीं दिया गया। उसके कारण दिया गया कि वो साक्षात ईश्वर मौजूद है, उसको पहचान नहीं रहा है वो व्यक्ति, और उसमें इतना भी व्यवहार नहीं है कि अभिवादन करे या क्षमा भी मांग ले बाद में। इतना तो कम से कम होना चाहिए। भाई बलराम जी ने कहा इसमें विनम्रता भी नहीं है। आदमी अपनी गलती का एहसास करके क्षमा भी मांग सकता है, गलती होती है क्षमा, लेकिन वो क्षमा भी नहीं मांग रहा है, तो इसलिए इसको मृत्युदंड दिया गया। अगर बलराम जी के मन में वैसी भावना होती तो फिर वहां उसके स्थान पर उन्हीं के पुत्र को कैसे बैठाते, वो भी तो उसी जाति का होता। तो उग्र श्रवा जो हैं, जो कि रोमहर्षण जी के ही पुत्र थे, उनको ही बलराम जी ने वहां बैठाया, नहीं इनका यह जो पुत्र है यह आप प्रवचन सुनाएगा, क्योंकि इसमें वह गुण है, रोमहर्षण में वह गुण नहीं। तो वहां पर किसी तरह का कोई ऐसा उस तरह की बात नहीं है। अगर वैसी जातिगत भावना रही होती तो बलराम जी उन्हीं के पुत्र को फिर जो है व्यासपीठ पर नहीं बैठाते। तो उग्र श्रवा जी बैठ करके वो किए। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है। हाँ, जो दंड है, जो धर्म का चिन्ह लेकर जो पाखंड कर रहा है, जैसे काल ने नहीं किया तो हनुमान जी ने उनको दंड दिया, तो वो भी बैठ करके वहां पर जो है राम राम कर रहा था, तो दंड दिया। तो आचरण जो है हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और शास्त्र में कहीं कोई ऐसा विधान नहीं है कि उसको नहीं दिया जाएगा। तो आप भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंध है, 78वां अध्याय है, उस अध्याय में पढ़िए, और 21 से 37 श्लोक जो है उसमें इसका वर्णन है। तो आप पढ़ करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो है आप ये समझ लीजिए कि, और इस तरह का वृत्तांत और भी जगह पर ही आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको और भी जगह देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि शास्त्रों में कहीं ऐसा निषेध नाम की चीज नहीं है। ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, तो ही जो है फलदायी होता है। और इच्छल कपट करने वाले, प्रपंच करने वाले, अपने को छिपाने वाले, और इंद्रियों के ऊपर इनका संयम नहीं है, जो पैसे लेकर के प्रवचन कर रहे हैं, ये सब कुपात्र है। आजकल बहुत लोग हैं जो पैसे लेकर प्रवचन कर रहे हैं। दक्षिणा में कोई दे देता है वो एक अलग बात है, और जब आप फीस के रूप में मांगते हैं तो इसका मतलब आपको पात्र है। तो आपके अधिकतम जो कथावाचक हैं बड़े बड़े, ये सब फीस मांगते हैं और आप फीस दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी गलती है और उनकी तरफ से भी गलती है। श्रोता की तरफ से भी दिक्कत है, वे भी श्रोता भी पतित हैं और वक्ता भी पतित है। भाई धर्म चर्चा जो है कभी भी पैसे लेकर के नहीं किया जाता। तो आज के आपके जितने कथावाचक हैं सबकी अपनी अपनी मोटी मोटी फीस है। कोई 5 लाख ले रहा है, चाहे उसमें जो आप देख लीजिए मुरारी बापू आपके हों, चाहे आपके धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे और भी हों। मैं नाम यहाँ ले रहा हूँ, किसी को बुरा लग सकता है जो उनके वो हैं, लेकिन आप देखिए वे फीस ले रहे हैं कि नहीं। क्या फीस लेकर के भगवत कथा सुनाने का विधान है शास्त्र में? प्रमाण दिखाए हुए कहीं? दक्षिणा तो मिल सकती है, दक्षिणा का तो प्रमाण है, दक्षिणा मिलेगी, लेकिन दक्षिणा एक अलग चीज है और फीस एक अलग चीज है। दक्षिणा जो है वह तो अर्पित की जाती है ईश्वर के नाम पर वक्ता को, और वह जो अर्पित की जाती है उसमें उसे संतुष्ट रहना होता है। और फीस जो है वो एक डिमांड है वक्ता की तरफ से, कितना मुझे मिलेगा तो ही मैं सुनाऊंगा। यानी मुझे भगवान से लेना देना नहीं है भैया, मुझे पैसा से लेना देना है। पैसा मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं सुनाऊंगा। तो इस तरह के लोग कुपात्र हैं जो फीस ले लेकर के सुना रहे हैं। तो गलती दोनों तरफ से हो रही है, हर जगह हो रही है। और कथावाचकों की संख्या क्यों बढ़ गई? क्योंकि फीस मिल रही है, आप दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से गलती हो रही है। आप खुद शास्त्र का अध्ययन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप जान ही नहीं रहे हैं,
आपके बड़े बड़े धर्माधीश जो हैं वे कह ही नहीं रहे हैं इस चीज को कि भाई इसका कोई विधान नहीं है फीस चार्ज का। आप फीस देना बंद कर दीजिए, 90% कथावाचक खुद गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहीं। क्योंकि जब ये बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, कमाने का जरिया हो गया, आजीविका का विषय हो गया, तो इसमें कुरीतियां आनी है और कुपात्र को आना ही आना है। तो कुपात्रों की संख्या बढ़ रही है और इसमें धांधली हो रही है, धर्म को ही भ्रष्ट किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो है कथावाचक तो जिम्मेवार हैं, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेवार मैं उनको मानता हूँ जो कि वो पैसा दे करके उनको बुला के सुनवा रहे हैं। मैं उनको जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि लोग आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उसी से कथा सुनूंगा, अरे भगवान की कथा कोई भी सुना देगा। जो सुना दिया शुद्ध मन से, पवित्र मन से, बस ठीक है, उससे ही आपका भला होगा। और फीस दे करके, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर करके, बड़े बड़े पंडाल लगा करके आप सुनेंगे तो कोई भला नहीं होने वाला, न श्रोता का और न ही वक्ता का। इसी बात को बलराम जी ने वहां कहा था, एक तरह से कहा था, ये भला नहीं होने वाला है, न श्रोता का न वक्ता का। कुपात्र वक्ता रहेगा तो भला नहीं हो सकता है। तो हिंदू जनमानस को ये समझना होगा कि फीस चार्ज करने वालों को न बुलाए। उनके द्वारा कही गई कथा जो है वह उपद्रवकारी ही है, वह कल्याणकारी नहीं। हरि ओम।